नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। जमीन का जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में सबसे बड़ा मसला तो कागजात है ही, लेकिन दूसरा मसला जो आ रहा है वो ऐसे जमीन जिस जमीन पे 100 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष से जो है कब्जा में है, दखल में है, और आज पता चल रहा है कि वो जमीन जो है गैर मजरूआ है। उसका कोई भी पेपर आपके पास नहीं है, कुछ भी उसका सबूत आपके पास नहीं है। तो क्या वो जमीन जो है इस बार सर्वे में सरकार आपको मालिकाना हक दे सकती है या नहीं दे सकती है? क्या वो जो जमीन है, जिस जमीन पे हम अपना घर बनाए हुए हैं, मैंने इतने सालों से उस जमीन पे घर बना के रह रहा हूं, तो सरकार को तो होना चाहिए वो जमीन आपको दे देना चाहिए। फिर बात आ रही है कि मैंने सरकारी जमीन पे लमसम 40 से 50 वर्ष से रह रहा हूं, यहां तक कि मेरे 3 पीढ़ी भी वहां पे गुजर चुका है। तो क्या सरकार जो है वो जमीन उन रैयतों को, उन लोगों को जो उस जमीन पे 50 वर्ष से 100 वर्ष से रह रहे हैं, तो क्या उनको दे सकती है? या इस सर्वे में उनको उनके नाम का खतियान बना सकता है? क्या उनको उस जमीन का मालिकाना हक दे सकती है? तो इन्हीं सब टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं, और जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी जो अपडेट है, उसी के आधार पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि कौन से जमीन, आप कैसे जमीन पे हैं, किस प्रकार के जमीन पे है, क्या आप जो जमीन का इस बार आप अपने नाम पे सर्वे करवाना चाह रहे हैं और उसका घोषणा प्रपत्र आप ऑफिस में जमा किए हैं, तो वो जमीन आपका ही है, निजी है, आपके पूर्वजों का है, लेकिन वो जमीन किसी और के दखल कब्जे में है, तो आपका हो सकता है। देखिए, कानून के अनुसार जाइएगा और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जाइएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर किसी भी जमीन पे 12 साल से ऊपर कोई भी रह रहा है तो वो जमीन उसका हो जाता है। सरकारी जमीन पे अगर 30 साल से ऊपर से है तो वो जमीन उसका हो जाता है, जो भी कब्जाधारी है। हाँ, इस बीच में किसी भी तरह का जो है कोई भी दबाव ना आया हो जमींदार की तरफ से, और जमीन का जो रियल में मालिक होता है, जिसके नाम का जमीन है, जमाबंदी है, उनको ये चीज पता होना चाहिए कि मेरा जमीन को कोई कब्जा किया हुआ। इससे फुल वीडियो, जैसे कि पूरी जानकारी वाली वीडियो मैं इससे पहले बना दिया हूं, वहां से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो है जमीन अगर दखल में है या किसी का जमीन आप दखल किए हुए हैं, तो आप किस प्रकार से उस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। उसी प्रकार से अभी मैं टॉपिक पे आ जाता हूं फिर से दोबारा, कि आपका जमीन है, आपने उस जमीन पे कब्जा किया है, तो वो जमीन अभी गैर मजरूआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये फर्म हो जाना है और ये जानकारी ले लेना है कि गैर मजरूआ होता क्या है। देखिए, गैर मजरूआ का भी 2 प्रकार है, और ये 2 प्रकार आपको समझना पड़ेगा। एक होता है गैर मजरूआ खास, और दूसरा होता है गैर मजरूआ आम। ये 2 प्रकार के जमीन होते हैं गैर मजरूआ में, और ये चीज आपको पता होना चाहिए, गैर मजरूआ आपका खास है या गैर मजरूआ आम है। अब ये चीज कैसे पता चलेगा? गैर मजरूआ आम जमीन जो होता है वो प्रॉपर सरकार की होती है, जिसको हम लोग सरकारी भूमि कहते हैं, जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, नाला देखने के लिए मिलेगा, सड़क देखने के लिए मिलेगा, अस्पताल देखने के लिए मिलेगा, यहां तक कि आपको उस पे कब्रिस्तान देखने के लिए मिलेगा, शमशान घाट देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सरकारी सेवाएं देने वाली सरकारी भवन जो होती है, वो सारे चीज जो है आपको गैर मजरूआ आम जमीन पे बनता है। और गैर मजरूआ खास जमीन जो होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बगल में, अगल बगल में जमीन होगा आपके, जहां पे वो जमीन पे कोई भी जो अत्यंत पिछड़ा जाति है, जो पूरा गरीब है, SC ST है, BC1 है, EWS BC के अंतर्गत आता है, जो महादलित लोग हैं, और जिनको जमीन की आवश्यकता है, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, खेती करने के लिए जमीन नहीं है, तो उनके लिए वो जमीन दिया जाता है।
उनको उस जमीन में से हिस्सा देकर उनको रहने के लिए घर बना दिया जाता है। अब बताया जाता है कि आपके पास गैर मजरूआ जमीन है, गैर मजरूआ खास जमीन है, याद रखिएगा, और अनुवाद सरकारी जमीन है। तो आज का जो अपडेट है, इस अपडेट में बताया गया है कि वैसे जमीन जिस पे आपका दखल कब्जा है, जिस पे आप कब्जा करके रखे हुए हैं, 3 पीढ़ी से आ रहे हैं, तो वो जमीन आपका मालिकाना हक आपको दे दिया जाएगा। लेकिन उसका कुछ साक्ष्य दिखाना होगा कि आप इतने पुराने मालिकाना, इतने दिनों से आप उस जमीन पे रह रहे हैं और आपके अंदर वो जमीन है, किसी तरह का जो है आप पे उस जमीन को खाली करने का आदेश नहीं मिला है, आवेदन नहीं दिया गया है, किसी भी तरह का आप जो है जबरन कब्जा नहीं किए हुए हैं, ये सब चीज वो आपको देखा जाएगा। दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम जमीन जो है, इस जमीन को खाली करने का या कोई भी नोटिस भेजने का या इसकी पूरी जानकारी एकत्रित करने का जिम्मेदारी जो है बिहार सरकार ने अंचलाधिकारी सीओ साहब को दे दिए हैं कि इनका रेख देख आप करेंगे, आपके अंदर है, और इसका पूरा रिपोर्ट जो भी जो है वो सर्वे टीम को देने का काम भी करेंगे। आप समझ गए होंगे, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम जमीन। गैर मजरूआ खास पे उन लोगों को दिया जाता है जो गरीब किस्म के लोग होते हैं, जिनके पास खेती का और रहने के लिए जमीन ना हो। उसके बाद बताया जाए, अगर आपके पास गैर मजरूआ खास जमीन है और आपका नाम खतियान में दर्ज है तो आप उस जमीन के असली मालिक हैं। समझ गए? कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे जो हुई थी उस समय, अगर गैर मजरूआ जमीन पे हैं आप और उस समय उस जमीन पे आपको खतियान में आपका नाम को जोड़ दिया गया है, तो उस जमीन का असली मालिक आप हैं और इस सर्वे में भी जो है वो जमीन आपके नाम पे कर दिया जाएगा। तो आप घबराइएगा मत। हाँ, लेकिन उस समय आपके नाम का खतियान बना हुआ हो और उस जमीन आपका नाम पे हो तो आपका हो सकता है। आगे देखिए, आगे बताया जाता है, गैर मजरूआ आम जमीन पर अगर अवैध कब्जा हो तो सरकार उसे वापस ले सकती है। अगर किसी जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया है तो वह जमीन सरकार की हो जाती है। जमीन पर अगर 3 पीढ़ियों से कोई परिवार रह रहा हो तो उसे मालिकाना हक मिल सकता है। उसी प्रकार से सवाल एक और आ रहा है कि गैर मजरूआ जमीन का जो है मालिक कौन होता है। तो देखिए, गैर मजरूआ जमीन का मालिक सरकार होती है। अगर कोई भी व्यक्ति गैर मजरूआ आम जमीन को कब्जा किया हुआ है ना, तो उस जमीन को सरकार खाली करवा सकती है और वो जमीन कभी भी आपके नाम पे नहीं कर सकती है। अब बात आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, जितने भी बिहार के रैयत हैं, जितने बिहार के किसान लोग हैं, उन लोगों को तो ये कंफर्म नहीं है कि उनका जो जमीन है गैर मजरूआ आम है या गैर मजरूआ खास है या है ही, लेकिन वो लोग 3 पीढ़ी से ऊपर से रह रहे हैं। तो क्या सरकार उनको वो जमीन देगी या नहीं देगी? अगर उनको वो जमीन नहीं दे रही है सरकार, तो वो लोग जाएंगे कहां? वो उसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? तो सरकार का जो नियम है, ये नियम सरकार का ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है कि जितने भी भूमिहीन लोग हैं उन्हें भूमि दिया जाए, रहने के लिए जमीन दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उसी पे इस बार का सर्वे पे बात चल रही है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिलीप जायसवाल जी का नाम। तो अब बात करते हैं किस जमीन, कैसे जमीन, जैसे गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास जमीन पे है तो क्या उसको मालिकाना हक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? क्या नियम लागू कर रही है विभाग का? तो नियम देखिए, अभी आप किसी भी सर्वे टीम से पूछिए, चाहे राजस्व विभाग के स्टाफ लोग से पूछिए कि ये सर्वे जो हो रहा है तो उसमें किसको कौन सा हिस्सा दिया जाएगा, तो अभी क्लियर तरीका से जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि ऊपर से ही बताया गया है कि सिर्फ जो है जमीन का नक्शा तैयार कर लीजिए, जमीन का जो है मापी कर लीजिए, जमीन का सारा रिकॉर्ड ले करके विभाग को सौंपिए। उसके बाद जो है जब लास्ट में आपका जमीन का
जमीन को नेट पे अपलोड किया जाएगा, उसके बाद आपको अपना अधिकार पता चलेगा कि जमीन का कौन सा अधिकार आपको दिया गया है। ऐसे विभाग का जो नया अपडेट आ रही है, उस अपडेट में बताया जा रहा है कि जो भी जमीन है, जैसे गैर मजरूआ आम हो, चाहे गैर मजरूआ खास हो, चाहे आप किसी भी सरकारी जमीन पे हैं, अब कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के वक्त में उस समय अगर उस जमीन सरकार के नाम पे होगा और उस समय से उस जमीन पे आप दखल कब्जा में हैं, तो वैसा जमीन आपको मिल जाएगा, मालिकाना हक दे दिया जाएगा। यदि कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो भी मालिकाना हक आपको मिलेगा, और आपके नाम पे उस समय में खतियान बना हुआ हो तो भी आपको उस जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। यानी इससे ये निकल करके सामने आ रही है कि आपके पास जो भी जमीन है उस पे मकान बनाए हुए हैं, घर बना करके रह रहे हैं, तो वैसा जमीन सरकार आपको दे देगी। चलिए मान लेते हैं कि सरकार के नियम में है कि 5 डिसमिल जमीन वैसे लोगों को दो जो भूमिहीन है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा 10 डिसमिल या उससे 5 डिसमिल से अधिक जमीन दखल है, घर बनाया है, तो क्या उनको वो टोटल जमीन मिलेगा? तो इनका खुलासा कैसे होगा? इनके बारे में कौन जानकारी देगा? इसके बारे में रैयत को कैसे पता चलेगा? इसका खुलासा अभी जो है विभाग की तरफ से कोई भी करंट अपडेट नहीं दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का अपडेट विभाग से नहीं मिल रहा है। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब मैं आपको बता दूं कि आप जो सोचिएगा कि मेरा जमीन कोई कब्जा करके रखा हुआ है, 50 साल हो गया, 30 साल हो गया, 100 साल हो गया, तो वो जमीन मिलेगा। तो क्या आप 30 साल से सोए हुए थे? क्या 20 साल से आप सोए हुए थे? क्या आप 10 साल से सोए हुए थे? क्या 100 साल से आप सोए हुए थे? आज जग गए हैं आप। उस टाइम से जब आपको वक्त मिला, टाइम मिला, समय दिया गया, तो उस टाइम से एक भी एफआईआर तो करते, एक भी टाइटल शूट करवा देते कोर्ट में। क्या आपने कोई भी थाना में भी एफआईआर करवाए हैं? आप उनके लिए, उनके खिलाफ कुछ भी बोले हैं क्या? छोड़िए, आप कहीं भी केस मुकदमा में नहीं गए, कहीं भी आप उसके लिए जो है एफआईआर नहीं करवाए हैं। क्या आप अपने गांव में ही पंच को बैठाए हुए थे? क्या आप पंचनामा तैयार करवाए हैं? 10 लोगों के बीच में ये बात रखे हुए थे? क्या वो 10 लोग आपके प्रति गवाही दे सकता है कि वो जमीन आपका है और वो कब्जा करके रखा हुआ है? गलती तो आप लोग स्वयं कर रहे हैं, और फिर अभी सर्वे के टाइम में सोचेगा कि आपका हो जाएगा। तो देखिए, सरकार के पास दोनों नियम है। अगर वो भी जो कब्जा किया हुआ है वो भी अगर लड़ेगा सरकार से, तो उनका भी हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका जमीन वो 3 पीढ़ी से कब्जा करके रखा हुआ है, आपने कुछ नहीं किया। सरकारी जमीन पे भी अगर 3 पीढ़ी से कब्जा किया हुआ है और सरकार नहीं बोल रहा है कुछ, तो सरकार को वो जमीन उनके हवाला करना होगा जो उस जमीन पे कब्जा करके रखा हुआ है। तो पहले आप ये चीज देखिए, आपका जो जमीन है क्या उसके प्रति आप कभी भी आंदोलन किए हो या नहीं किए हो, ये चीज देखना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि जमीन का मापी होगा। आप किसी भी जमीन पे हैं, चाहे वो गैर मजरूआ आम हो, गैर मजरूआ खास हो, चाहे वो सरकार का रोड वाला जमीन क्यों नहीं हो, उस जगह पे आप घर बनाए हुए हैं, तो वो जमीन का मापी होगा, नक्शा तैयार होगा, और वो जमीन का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि इस जगह पे मकान एक आदमी बनाया हुआ है, कच्ची बनाया हुआ है या पक्की बनाया हुआ, वो क्लियर होगा। अगर उस जगह सरकारी पर्ची पाया गया, गैर मजरूआ आम में या गैर मजरूआ खास जमीन में पर्ची जमीन पाया गया, तो वैसा जमीन को जो है फिर सरकार वो भी रिकॉर्ड में रखेगा। उसके बाद जितने भी सरकार का गैर मजरूआ जमीन मिलेगा, उस सारे जमीन का रिकॉर्ड एक जगह आ जाएगा, उसका खाता खेसरा अलग कर दिया जाएगा, उस जमीन का जो है दाखिल खारिज भी हो जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा कि कितने नंबर जमाबंदी में कौन सा जमीन कहां का है, वो टोटल चीज आ जाएगा।
तो ये टोटल रिकॉर्ड भी इस बार जो है तैयार की जाएगी, और तैयार करने के बाद जब प्रकाशित किया जाएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि हमको सरकार बेवकूफ बना रहा था या सरकार हमें जो है लॉलीपॉप दे करके ललचा रहा था। तो ये अब आने वाले वक्त बताएगा। आगे तो इलेक्शन है, इलेक्शन का भी क्या पहलू चला रही है सरकार, ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, और ये सर्वे के बाद पता चलेगा कि क्या कर रही है सरकार। सबसे पहला आवाज तो मेरा उन लोगों के प्रति है जिनका कागजात अभी भी पेंडिंग चल रहा है, जिनका जमीन का कोई भी कागजात में सुधार नहीं हो रहा है, उसके प्रति चल रहा है। तो आज की जानकारी मैं यही देना चाह रहा था कि कोई भी जमीन पे आप हैं तो घबराइए मत, वो जमीन सरकार आपको देगी। यदि आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं हो, आपके पास कोई भी खेती के लिए जमीन ना हो, और आप ऐसे जमीन पे रह रहे हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के बाद से आप उस जमीन पे दखल में उस जमीन को रखे हुए हैं, तो वो जमीन आपका हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जो भी जमीन पे आप रह रहे हैं उस जमीन पे 3 पीढ़ी से प्रॉपर होना चाहिए, या रिविजनल सर्वे आपके यहां हो गया हो तो रिविजनल सर्वे में जो खतियान तैयार हुआ होगा उस खतियान में आपका नाम दर्ज किया गया हो। यदि दर्ज नहीं भी किया गया हो तो उस जमीन पे आपका दखल होना चाहिए। याद रखिएगा, मकान बना हुआ होना चाहिए, तभी वो जमीन जो है आपको सरकार आपका मालिकाना हक दे देगी। अन्यथा वो जमीन सरकार अपने नाम पे ले लेगी अगर एक बार, तो फिर दोबारा आपके नाम पे नहीं आने वाला है। तो आज की जानकारी बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे, अगर आप कोई बात समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।